If you have ever gone with your gut feeling while taking any decision or felt butterflies in your stomach when nervous, then you might be getting response from your second brain, that is your gut. Hi, I'm Dr. Indopreet, a lifestyle transformation expert and co-founder of The Real Health. And today we are here to understand about a second brain, that is our gut and its relation to our brain. ये तो आप सबको पता होगा कि हमारे ब्रेन में मिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन सेल्स, जो कि ब्रेन को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं. बट ये शायद आपको नहीं पता होगा कि उससे भी ज़्यादा न्यूरॉन्स हमारी गट लाइनिंग में होते हैं. एंड दीज बोथ सेट ऑफ न्यूरॉन्स आर इंटरकनेक्टेड बाय अ गट ब्रेन एक्सिस. एंड ये जो एक्सिस है ये बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन कॉज करता है. इसका मतलब कि हमारा ब्रेन एंड गट दोनों ही एक दूसरे को सिग्नल्स भेज सकते हैं. हमें अभी तक लगता था कि सिर्फ ब्रेन ही इंडिविजुअली सारे ऑर्गन्स को सिग्नल देता है, बट ऐसा नहीं है. हमारा जो गट है वो भी इंडिविजुअली ब्रेन को सिग्नल दे सकता है टू परफॉर्म एनी फंक्शन. जैसे कि अगर हमें भूख लगी होती है तो हमारा गट हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है टू ईट समथिंग, एंड फर्दर हमारा ब्रेन बाकी ऑर्गन्स को सिग्नल देता है टू ईट. So your anxiety, your drowning feeling, your mood swings are more dependent on your gut than your brain. Now we'll understand how this gut-brain axis function, या ये जो bidirectional communication है ये होता कैसे है. ये mainly दो factors पे depend करता है. One is neurotransmitters and other are some chemicals. Physically ये gut और brain एक vagus nerve से connected है. एंड ये वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है वेरियस न्यूरोट्रांसमीटर्स से. न्यूरोट्रांसमीटर्स आर सेरोटोनिन और गाबा. ये 70% हमारे गट में बनता है एंड हमारे ब्रेन को इसी के थ्रू सिग्नल्स जाते हैं. सो बाय हैविंग गुड फूड, गुड डाइट, हमारे मूड स्विंग्स कम होते हैं, एंजाइटी एंड डिप्रेशन रिड्यूस होता है एंड वी टेंड टू बी हैप्पी ऑल द टाइम. देन देयर आर सम केमिकल्स लाइक शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स. वो तब प्रोड्यूस होते हैं जब हम गुड क्वांटिटी ऑफ फाइबर ले लेते हैं. तो हमारी गट लाइनिंग ये केमिकल्स प्रोड्यूस करती है टू गिव सिग्नल टू द ब्रेन कि अब वी हैव इनफ फाइबर टू डाइजेस्ट फॉर सम टाइम एंड अभी हमें कुछ लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी. नाउ दैट्स नॉट ऑल. अब ये तो हो गया कि हमारा स्टमक ब्रेन को क्या सिग्नल देता है. कई बार वी आर इन टेंशन और स्ट्रेस या हमारे थॉट्स आर नॉट सो गुड एंड वी फील कॉन्स्टिपेटेड या फिर क्रॉनिक डायरिया होता है. तो दैट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ आर इमोशंस. हमारे थॉट्स का रिस्पॉन्स होता है टू आर स्टमक, टू आर गट, एंड हमारा जो गट है वो इम्प्रॉपर फंक्शनिंग शुरू कर देता है. लंबे टाइम तक जब हमारे थॉट्स या हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं तो हमें क्रॉनिक डायरिया हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है, इनडाइजेशन रहने लगता है. तो दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ आर गट, दैट इज़ बिकॉज ऑफ आर इमोशंस. सो अगर आपको IBD या इरिटेबल बाउल डिजीज़ है तो वो कितना वर्स होगा, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आर थॉट्स. सो फ्रॉम नाउ टेक केयर ऑफ योर गट ब्रेन एक्सेस, यानी कि अपने गट और ब्रेन का ध्यान रखें एंड स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड विद आवर वीडियोज़.